अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और झटपट रेसिपी के साथ चिकन वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब चिकन लेके इसको बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा लहसुन अदरक और नमक और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सी डाल के और श्रेड कर लिया इसको। अब एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का ऑमलेट कट किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे सौटे कर लेंगे। प्याज को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये बॉईल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और इसे भी प्याज के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च है। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट कर लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच चला देंगे इसमें। अब साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून भर के हम रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे और इसे ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम में पका लेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, थोड़ी सी हमारे पास पर्पल बंद गोभी है बारीक कटी हुई, थोड़ी सी हमारे पास रेगुलर बंद गोभी है, ये ग्रीन वाली जो होती है, थोड़ी सी कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, थोड़ी सी हमारे पास हरी शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च है और येलो शिमला मिर्च है। ये हमने कट करके फ्रीज़ की हुई थी। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। अब हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जो आपको दिखाई थी और 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के इसे स्टीम में पका लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं वेजिटेबल्स को भी ऐड किए हुए स्टीम में पकते हुए। अब इसका पानी ड्राई कर देंगे। वैसे ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो चुका है, आप भी ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद इसका चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक बाउल में 2 कप बेसन ले लिया हमने। इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल देंगे और स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है और 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये ऐड कर देंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी बना लेंगे, ना बहुत थिक रखनी है ना बहुत पतली रखनी है हमने। 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। देख लें इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी है इसकी नॉर्मल सी। चिकन वेजिटेबल का मटेरियल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे, चिली गार्लिक सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसिस हैं, बड़ी ब्रेड है हमारी ये। अब ये मटेरियल इसमें डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि अच्छा और रिच टेस्ट आए। कोई केचप मायोनीज़ नहीं हमने लगानी दोबारा से स्लाइस पर, क्योंकि हमने अंदर ही ऐड कर दी थी। ये अच्छे से हमने ज़रा ज़्यादा फिल कर लिया। अब इसके ऊपर दूसरा पीस रख के प्रेस कर देंगे। अब ये जो हमने मटेरियल तैयार किया हुआ था बेसन का और स्पाइसेस का, इसमें इसके किनारे पहले इस तरह अच्छी तरह डिप कर लेंगे और फिर पूरे को डिप करके पहले से प्री हीट हुए हुए ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत हाई नहीं रखनी वरना एकदम ये जल जाएंगे, और बहुत लो भी नहीं रखनी वरना इसके अंदर ऑयल सारा भर जाएगा ब्रेड के अंदर। एक साइड से ब्राउन जब हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह कट कीजिएगा। हमने एक स्लाइस काट के उसको दोबारा कट किया है। काइंडली वीडियो पूरी देखा करें और शेयर कर दिया करें, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और झटपट रेसिपी के साथ चिकन वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लगते हैं। गेस्ट आने पे बनाएं या बच्चों को लंच में बना कर दें, या जिस तरह आपको पसंद हो आप लोग भी बनाइएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।